आज की कहानी का शीर्षक है ब्राह्मणी और तिल के बीच पंचतंत्र की कहानी। यह कहानी दो पति पत्नी की कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर कुछ अतिथि आए। ब्राह्मण की स्थिति इतनी खराब थी कि उन अतिथियों को खिलाने के लिए घर में अनाज तक नहीं था। इस स्थिति को लेकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी के बीच में थोड़ी कहासुनी होने लगती है। ब्राह्मणी कहती है, तुम्हें पेट भरने योग्य अनाज कमाना भी नहीं आता। इसी का नतीजा है कि आज घर में अतिथि आ खड़े हुए हैं और हमारे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, कल कर्क संक्रांति है, मैं कल भिक्षा लेने के लिए दूसरे गांव जाऊंगा। वहां एक ब्राह्मण ने मुझे आमंत्रित किया है। वह सूर्यदेव की तृप्ति के लिए कुछ दान देना चाहता है। तब तक जो कुछ भी घर में है आदर सत्कार के साथ अतिथियों के सामने रख दो। ब्राह्मण की यह बात सुनकर ब्राह्मणी कहती है, तुम्हारी पत्नी होकर मैंने कभी सुख नहीं भोगा है। ना कभी खाने के लिए मेवा मिष्ठान मिला है, ना ही ढंग के वस्त्र और आभूषण। आज तुम कह रहे हो कि जो कुछ भी घर पर पड़ा है वो अतिथियों के समक्ष रख दूं। जब कुछ है ही नहीं तो मैं उनके सामने क्या रखूं? पड़े हैं तो बस एक मुट्ठी भर तिल। क्या अतिथियों के सामने सूखे तिल रखना अच्छा लगेगा? पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मणी, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। कारण यह है कि इच्छा के अनुसार किसी भी मनुष्य के धन की प्राप्ति नहीं होती। जरूरी है तो पेट भरना, और पेट भरने योग्य अनाज तो मैं ले ही आता हूँ। अधिक धन की चाहत अच्छी नहीं होती। ऐसी इच्छा का तुम्हें त्याग कर देना चाहिए। अधिक धन की इच्छा के चक्कर में मनुष्य के माथे में शिखा बन जाती है। माथे पर शिखा वाली बात सुनकर ब्राह्मणी बड़े ही आश्चर्य से ब्राह्मण से पूछती है, अधिक धन की इच्छा से माथे पर शिखा आ जाती है? मैं कुछ समझी नहीं। जो भी कहना है खुलकर कहिए। ब्राह्मणी के सवाल का जवाब देने के लिए ब्राह्मण अपनी पत्नी को शिकारी और गीदड़ की एक कहानी सुनाता है। ब्राह्मण कथा की शुरुआत करता है। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार की खोज कर रहा था। जंगल में कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद शिकारी को एक काले रंग का पहाड़ जैसा विशाल सुअर दिखाई देता है। सुअर को देखते ही शिकारी अपना धनुष उठा लेता है और कमान खींचते हुए सुअर पर निशाना लगा देता है। कमान से निकला हुआ तीर तीव्र गति से सुअर को घायल कर देता है। घायल होने पर सुअर चिढ़ाता हुआ शिकारी पर पलटवार कर देता है। सुअर के तीखे दांतों से शिकारी का पेट फट जाता है। इस तरह शिकार और शिकारी दोनों का अंत हो जाता है। इसी बीच खाने की तलाश में भागता हुआ एक भूखा गीदड़ वहां से होकर गुजरता है जहां शिकारी और सुअर का शव पड़ा हुआ था। बिना मेहनत इतना सारा भोजन देख गीदड़ मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, आज तो ईश्वर की बड़ी कृपा हुआ जो इतना अच्छा और अधिक भोजन एक साथ मुझे मिल गया। मैं इसे धीरे धीरे और आराम से खाऊंगा ताकि लंबे समय तक मैं इसका उपयोग कर सकूं। इस तरह मैं इस भोजन को लंबे समय तक अपनी भूख शांत रख पाऊंगा। इन सभी बातों का विचार करते हुए गीदड़ सबसे पहले छोटी चीज को खाना शुरू करता है। भी उसे शिकारी के मृत शरीर के पास धनुष पड़ा दिखता है। गीदड़ के मन में पहले उसे खाने का विचार आता है। वह धनुष पर चढ़ी डोर को चबाने लगता है। गीदड़ के चबाने से धनुष पर चढ़ी डोर टूट जाती है और डोर टूटने से धनुष का सिरा वेग के साथ गीदड़ के माथे को भेदता हुआ ऊपर निकल आता है। गीदड़ के माथे को भेद कर धनुष जो सिरा गीदड़ के सर पर निकल आता है वह ऐसा प्रतीत होता है मानो गीदड़ के माथे पर शिखा निकल आई है। घायल होने के कारण कुछ देर बाद गीदड़ की भी मौत हो जाती है। ब्राह्मणी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जरूरत से अधिक लोभ से माथे पर शिखा निकल आती है। यह कथा सुनने के बाद ब्राह्मणी कहती है, ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो घर में जो मुट्ठी भर तिल पड़े हैं उन्हीं को मैं अतिथियों को खिला देती हूँ। ब्राह्मण की यह बात सुनकर ब्राह्मण संतुष्ट होता है और भिक्षा मांगने के लिए घर से निकल जाता है। वहीं ब्राह्मणी भी घर पर पड़ी तिल को धूप में सुखाने के लिए फैला देती है। तभी कहीं से एक कुत्ता आ जाता है और उन साफ तिलों पर पेशाब कर देता है, जिससे सभी तिल खराब हो जाते हैं। तिल के खराब हो जाने पर ब्राह्मणी काफ़ी परेशान हो जाती है और सोचती है, यही तो तिल थे जिन्हें मैं पकाकर अतिथियों को खिला सकती थी। अब मैं क्या करूं? काफ़ी देर सोचने के बाद ब्राह्मणी को एक तरीका सूझा। उसने सोचा, अगर मैं ये गंदे तिलों के बदले में साफ तिल की बात कहेगी
तो कोई भी आसानी से मान जाएगा। साथ ही किसी को इन तिलों के खराब होने का पता भी नहीं चलेगा। इस विचार के साथ वह उन तिलों को लेकर घर घर घूमने लगी। ब्राह्मणी की यह बात सुनकर एक महिला वह तिल लेने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उस महिला का पुत्र अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ था। उसने अपनी माँ से कहा कि इन तिलों में जरूर कोई ना कोई खोट होगी, वरना कोई साफ सुथरे तिलों के बदले गंदे तिल देने के लिए तैयार नहीं होगा। पुत्र की यह बात सुनकर महिला ने ब्राह्मणी के तिल लेने के लिए मना कर दिया। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमारे पास जो भी होता है हमें उसी में सुखी रहना चाहिए। किसी के पास ज़्यादा चीज़ें देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। ऐसी ही अधिक वीडियो को सुनने व पढ़ने के लिए लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।